देश की आजादी से पहले संविधान नहीं बल्कि मनुवाद चलता था, लेकिन आज भी मनुवादी मानसिकता संविधान पर हावी है। न तब दलितों और पिछड़ों को शिक्षा लेते हुए पसंद किया जाता था और न आज किया जाता है। बड़े शैक्षणिक संस्थानों को तो छोड़िए, स्कूलों में भी जातिगत भेदभाव का नजारा देखने को मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 24 घंटों में दलितों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। भले ही कोई उनके खिलाफ कितना भी जहर उगल ले, लेकिन उनकी रैलियों में आई भीड़ बताती है कि वो वाकई में कितने लोकप्रिय और सशक्त नेता है। अभी हाल ही में आजाद जौनपुर में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां लोग दूर दूर से अपने पैसे लगाकर आजाद को सुनने पहुंचे थे। वहीं आजाद ने रैली को संबोधित करते हुए उन नेताओं के खिलाफ हुंकार लगाई है जो बहुजन होते हुए भी बहुजन समाज का अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जब वो वाकई में चमारों का इतिहास उठाकर कभी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चमारों का कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चमार रेजिमेंट का क्या ओहदा रहा है। बता दें कि यूपी के नेता प्रतिपक्ष व सपा के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे ने चमार जाति को लेकर टिप्पणी की थी। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उन्होंने खेवट से पूछा था कि क्या वो चमार बनना चाहता है, यानी कि जो आरक्षण लेगा वो चमार होगा, जिसके बाद काफी विवाद हो गया है। आजाद ने कहा कि निषाद समाज चाहता है कि उन्हें एससी कैटेगरी में रखा जाए, यानी कि अगर कोई अपने अधिकारों की मांग कर रहा है तो उन्हें सीधा जातिगत अपमान सहना पड़ेगा, जबकि चमारों का महान इतिहास के बारे में अपमान करने वालों को पता ही नहीं है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सामने आया, जहां जातिवादी मानसिकता स्कूल के अंदर भी इस तरह से हावी हो गई है कि आदिवासी समाज के बच्चे से अब पढ़ने तक का अधिकार छीना जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है, जो कि चित्रकूट के मानिकपुर का है, जहां राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एटीएस में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र रवि कुमार कोल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि टीचर ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी कि वो आदिवासी है तो वो परीक्षा पास ही नहीं कर पाएगा और इससे स्कूल की छवि खराब हो सकती है, इसीलिए उसे एडमिट कार्ड भी नहीं लेना चाहिए। पीड़ित छात्र ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार था, जिसके लिए प्रार्थना पत्र उसने पहले भी दिया था, लेकिन टीचर ने उसका एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर चित्रकूट प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। वहीं छात्र का कहना है कि 10वीं कक्षा में भी कई छात्र फेल हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो आदिवासी समाज से है और टीचर की मानसिकता है कि उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा ताकि एक आदिवासी छात्र का भविष्य अंधकार में न जाए। यूपी से जुड़ा अगला मामला बुलंदशहर से है, जहां नामकरण समारोह में डीजे बजाने पर नमाज पढ़ रहे दूसरे समुदाय के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना कोतवाली देहात के रिनौरा शेख गांव की है। पीड़ित आकाश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है कि उसके घर में बच्चे का नामकरण था, जिसके लिए वो लोग कुआं पूजन करने गए थे। इस दौरान डीजे बज रहा था, तभी गांव के दूसरे समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए डीजे बंद करने को कहा। जब तक नमाज पढ़ी गई डीजे बंद भी था, लेकिन नमाज के बाद उसे फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन दोबारा डीजे बजाने के कारण दूसरे समुदाय के करीब 50 लोगों ने उनके समारोह पर हमला कर दिया। हमलावर उन्हें जाति सूचक गालियां भी दे रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इसमें पीड़ित परिवार के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के अयोध्या से है, जहां दलितों के मसीहा बनने वाले ही उनके साथ उत्पीड़न करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सपा नेता राजा मान सिंह को लेकर है, जिन पर गैंगस्टर होने का आरोप सिद्ध होने के बाद बीते महीने उनकी संपत्ति की कुर्की की गई थी। वो और उनके गैंग के 15 लोग फिलहाल जेल में हैं। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है। एक दलित युवक ने राजा मान सिंह पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि सरियावा गांव में सपा नेता ने जबरन दलित की जमीन छीन ली थी और उसे किसी और को दे दिया था। पीड़ित धर्मपाल ने पुलिस को तहरीर दी है कि 30 अगस्त 2014 को तहसील प्रशासन ने उसे खेती करने के लिए जमीन दी थी, लेकिन मई 2025 में मान सिंह और उसके लोगों
ने जबरन उसे उसकी जमीन से भगा दिया और वहीं जब पीड़ित ने पुलिस की मदद मांगी तो उल्टा पुलिस वालों ने उसका ही चालान काट दिया। बड़ी मुश्किल से एसडीएम ने पीड़ित की बात सुनी, लेकिन अब उसे जमीन वापस लौटाया नहीं जा रहा है। वो अपनी जमीन के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पीड़ित को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता है। वो जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, पुलिस ने लिबास बेशक रक्षक का पहना हो, लेकिन वो हरकतें भक्षकों जैसी कर रहे हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारतीय होते हुए भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसका ताजा मामला अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली 3 युवतियों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें हर्ष और उसकी पत्नी रूबी जैन नाम के एक दंपति ने 3 युवतियों के साथ छोटे से झगड़े के कारण उन पर नस्लीय भेदभाव और टिप्पणी की थी, लेकिन तीनों ने इस भेदभाव को बर्दाश्त करने के बजाय मालवीय नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट लगाकर, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तीनों पीड़ित युवतियों ने बताया कि वो पिछले 7 महीनों से मालवीय नगर में रह रही हैं और ये पहली बार नहीं है जब उन्हें इस तरह का भेदभाव सहना पड़ा हो। पीड़ितों के मुताबिक 22 फरवरी को AC रिपेयर का काम कराने के दौरान ड्रिलिंग की गई थी और ड्रिलिंग का मलबा हर्ष जैन के बालकनी में गिर गया था, जिससे गुस्साए हर्ष जैन और रूपा जैन ने उन लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें मोमो और मसाज पार्लर वाली कहकर नस्लीय टिप्पणी की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी हर्ष ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वो केवल गुस्से में बोले गए शब्द थे और उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे मामला कोर्ट में चलेगा। देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। दलितों से जुड़ी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।